Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started our Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed many types of topics. Okay, today we are going to discuss about number test. In previous classes, we have discussed about number series, all concept, all methods. ठीक है, तो हमने सारे मेथड्स भी सीख लिए थे, उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट भी किए थे एंड सम क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी उसमें हमने कर लिए थे. अभी जो आपके पास मैं आया हूं वो नंबर टेस्ट. हमने कहा था अल्फाबेट वाले पूरे चैप्टर्स को करेंगे, तो अल्फाबेट वाले पूरे चैप्टर्स को किया. ठीक है, उसके बाद फिर नंबर सीरीज को उठाया, तो नंबर वाले सीरीज को सीक्वेंस से लेके चलते हैं. जो जहां जहां नंबर इन्वॉल्व होते हैं उन चैप्टर्स को पहले लेके चल रहे होते हैं. ठीक है, तो आज हम आपके पास लेके आए हैं नंबर टेस्ट. ठीक है, उसके भी सवाल कभी बैंक में भी पूछे जा सकते हैं, एसएससी में भी पूछा जा सकता है, रेलवे भी हो गया आपका, और भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. तो उसको देखते हैं कैसे करना है और कैसे कैसे सवाल आपको पूछे जाते हैं. नंबर टेस्ट क्या है, उसमें हमको क्या जरूरी चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या अप्रोचेस करनी पड़ेगी. ठीक है, ठीक है, क्या क्या मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कौन से ट्रिक्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं भाई, उन क्वेश्चंस को बहुत जल्द सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? चलिए आइए देखते हैं. यहां पर हमारा ये जो कोर्स है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स है, जिसे विश्वजीत सर डील कर रहे हैं. ठीक है, तो इनसे भी आप जुड़ सकते हैं. क्लियर? चलिए, यहां पे एम्ब्लम टीम ने एक लॉन्च करने का सोच रखा है मॉडलर कोर्सेज. ठीक है, तो बहुत ही जल्द आपके पास पहुंचने वाले हैं. ठीक है, तो मॉडलर कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे कौन कौन भाई, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी मिल जाएगी, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, साइंस ऑलरेडी आपके पास गोइंग ऑन है, तो फिर उसके बारे में सोचना नहीं है. बस आप धैर्य रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आपका सब अच्छा होगा. ठीक है, आपका सब अच्छा होगा. ठीक है, तो सिर्फ आपको धैर्य, पेशेंस रखने की आवश्यकता है. हम लोग आए हैं और आपके लिए बहुत कुछ लेके आए हैं. ठीक है, हम लोग बहुत कुछ लेके आए हैं और आज की क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं नंबर सिस्टम है, नंबर टेस्ट की. किसकी भाई? नंबर टेस्ट की चर्चा कर रहा है. ठीक है, तो नंबर टेस्ट आखिर है क्या भाई? जाहिर सी बात है, नंबर लिखा है तो संख्या होगी और टेस्ट होगा तो उसका परीक्षण करेंगे हम लोग. ठीक है, तो संख्या का परीक्षण, संख्या का क्या है भाई? परीक्षण हम लोग को करना है. कैसे करना है, क्या क्या अप्रोचेस है, क्या क्या ऑपरेशंस उसमें होंगे. तो जो संख्या वो देगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस में संख्या दी जाती है उस पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस हो सकते हैं. जैसे मान के चलो कि असेंडिंग ऑर्डर में उसको रख देना है संख्या के डिजिट्स को. ठीक है, उसको क्या कर देना, इवन, ऑड, प्राइम, ठीक है, कंपोजिट, वो सारी चीजें हमें देखनी होगी. तो सारी चीजें पर हम गौर करेंगे, हर एक तरह से क्वेश्चंस को डील करेंगे. ठीक है, और किस हिसाब से चलते हैं उसको देखिए. ठीक है, चलो. और जो नंबर सीरीज के वीडियोस नहीं देखे बच्चे, वो जा करके प्लेलिस्ट से एम्ब्लम टीम, एम्ब्लम एकेडमी टाइप करेंगे, रीजनिंग बाय जितेंद्र सर टाइप करेंगे और वहां से चीजें आपके लिए आसान हो रही है. ठीक है, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे. व्हाट इज नंबर टेस्ट? नंबर टेस्ट आखिर है क्या? तो भाई नंबर टेस्ट जो है वो क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि नंबर टेस्ट इज अ चैप्टर टोटली बेस्ड ऑन नंबर्स. नंबर्स पे ही पूरा का पूरा बेस्ड होता है. किस पे बेस्ड होता है? नंबर्स पे. कहां से कहां भाई? तो 0 से 9 तक के नंबर जो भी आपको दिखेंगे, 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक के नंबर के बारे में हमें चर्चा करनी है. ठीक है, इन दिस सेक्शन ऑफ रीजनिंग वी आर आस्क्ड परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ गिवन नंबर. हमें अलग अलग जो उसमें ऑपरेशंस करने होते हैं, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, स्क्वायर का. ठीक है, तो वो सारी चीजें आपके पास दी गई है. जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये चीज देखो, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं. बताना ये चाह रहा हूं बाबू कि अगर यहां पे ये 2 दे दिया है, 3 लिखा है, यहां पे 8 लिखा है, 7 लिखा और 6 लिखा है. ठीक है, ये नंबर उसने क्या रखा है भाई? दे दिया है आपको.
अब इस पे आपको अलग अलग तरह के ऑपरेशंस करने हैं। जैसे उसने कहा कि भाई जो भी नंबर इसमें दिया गया है उसे आप क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे। किस ऑर्डर में लगा दे भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे इसको। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, किस ऑर्डर में लगाना है भाई, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अगर आपको, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा। तो कैसे लगाइएगा बाबू, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइएगा तो 8, 7, 6, 3 और 2 बन जाएंगे। ये हो गए। इसमें प्राइम नंबर कितने हैं भाई, तो इसमें कहेंगे सर कि 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर और 7 प्राइम नंबर। अब आपसे अगर पूछ लेगा कि भाई जो प्राइम नंबर्स में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ दे रहे हैं, तो बोलेगा प्राइम नंबर में 1 जोड़ दे रहे, तो ये कितना बन जाएगा भाई, 3 बन जाएगा। ये कितना, 4, ये 8 का 8, ये कितना बन जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7। अब आपसे पूछ लेगा कि जो भाई आपने जितने प्राइम नंबर में 1 जोड़ा है, तो आप बताइए कितने ऐसे डिजिट्स हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट कौन कर रहा है भाई, तो 8 कर रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती है, इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, इस तरह से चीजें आपके पास पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ऑपरेशंस, क्या क्या हो रहे होंगे नंबर पे। तो देखो बाबू, ऑपरेशंस के बारे में हमने रखा है कि ऑपरेशन क्या हो रहा होगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस वहां पे कैलकुलेट किए जा रहे होंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन हो रहा होगा वो क्या है, तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हो रहा होगा, डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में भाई, तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। डिजिट्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग असेंडिंग। असेंडिंग का क्या मतलब भाई, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम। किस क्रम में, आरोही क्रम में। डिसेंडिंग का क्या मतलब है भाई, अवरोही क्रम। ठीक है, यानी घटते क्रम में। डिसेंडिंग घटता क्रम, इसको क्या बोलते हैं हम भाई, तो घटते क्रम में। और आरोही का क्या मतलब होता है भाई, बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम में। जैसे ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये क्या है भाई, बढ़ रहा है। घटता क्रम क्या होगा भाई, घटता क्रम जो हो गया, ये हो गया 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और 1 हो गया। ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये चीजें आपके पास जा रही होगी, तो एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम, एक असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो एडिशन इन डिजिट में कुछ जोड़ा जा रहा है कुछ। ठीक है, कौन से डिजिट में, पहले डिजिट में, दूसरे डिजिट में क्या जोड़ा जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सब्ट्रैक्शन इन डिजिट में क्या घटाया जा रहा है, किसी में जोड़ा जा रहा होगा, किसी में घटाया जा रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, मान के चलो कि एक नंबर दे दिया, उसके पहले डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करने को बोल दिया है, तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है, डिवीजन ऑफ डिजिट मतलब कि सबसे बड़ी जो नंबर डिजिट्स आएगी उसमें सबसे छोटी से उसे डिवाइड किया जाता है, तब आपके पास आंसर कितना आता है, रिजल्टेंट कितना आता है, वो सारी चीजें। स्क्वायर ऑफ डिजिट हो गए, क्यूब ऑफ डिजिट हो गए, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछ सकती है। ठीक है, आपको पहले इवन का ख्याल रखना होगा। इवन को संख्या किसे कहते हैं, ऑड संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ऑड संख्या, इवन संख्या, प्राइम संख्या, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आप किसे कहते हैं उसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि भाई पहला बता दो, ये आपसे पूछेगा कि भाई पहला बता दो कि क्या है, तो पहला क्या भाई, यहां पे अगर आपसे पूछ लेगा कि इवन नंबर किसे कहते हैं, क्या बोलेगा भाई, इवन नंबर किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, इवन नंबर, यानी डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। जो संख्या 2 से पूर्ण तरह से विभाजित हो जाती है, डिविजिबल है, वो क्या हो जाता है भाई, इवन नंबर हो जाता है। ओड नंबर किसे कहते हैं भाई, ओड नंबर किसे कहते हैं बताइएगा। ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2 से जो डिविजिबल नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, प्राइम नंबर वैसा संख्या जो कि प्राइम नंबर कौन है, जो सिर्फ किससे डिविजिबल होगा, खुद से और ये 1 से, डिविजिबल बाय 1
और itself, किससे कटेगा? खुद से कटेगा और एक से कटेगा। जैसे कौन कौन है भाई? तो यहां पे ले लो, प्राइम नंबर की बात कर ले तो 2 3, ठीक है, और फिर क्या कर सकते हैं भाई? 5 7 9, सॉरी 9 नहीं है, प्राइम नंबर आपका 9 नहीं है, कितना है भाई? आपका क्या हो गया? 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो जाएगा, ठीक है, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ये सारे क्या है भाई? प्राइम नंबर्स हैं जो कि खुद से कट रहे हैं और किसी और से नहीं कट रहे। तो ये सारी चीजें आपके पास सीखने की हो। बोल देगा भाई कंपोजिट नंबर, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बोल देगा, परफेक्ट क्यूब बोल देगा, उस तरह से चीजें यहां पर चल रही होगी। तो ये कुछ जानकारी, जो 2 से डिविजन होगा कौन होगा भाई? 2 हो जाएगा, 0 भी लेके चलो, 0 2, और फिर क्या ले सकते हैं भाई? यहाँ पे 4 ले सकते हैं, और क्या 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ये सब। यहाँ पे क्या भाई? 1 3, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, ठीक है। तो ये क्या है भाई? ये सारे ऑड नंबर है, ये सारे क्या है? इवन नंबर है, और ये प्राइम नंबर है। तो इसका आपको ख्याल रखना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कौन सा नंबर क्या है। चलिए, तो ये चीजें हैं बाबू, ये चीजें हैं। यहां पर आपने देखा कि किस तरह के ऑपरेशंस यहाँ पे हो सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एडिशन इन डिजिट्स, सब्ट्रैक्शन इन डिजिट्स, मल्टीप्लिकेशन इन डिजिट्स, डिवीजन इन डिजिट्स, सारी चीजें यहाँ पर की जा सकती है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, कहां से इसके क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे। तो देखो मैं बता दूं बाबू कि इसके क्वेश्चन जो हैं वो बैंक में भी बन रहे होंगे, बैंक में भी एक आध सवाल जो है वो दे देता है, ठीक है। दूसरा, वो कहां बन रहा होगा? एसएससी में भी बन रहा होगा उसके सवाल, तो एसएससी में भी बनेगा। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद फिर आपका किसमें बनेगा? रेलवे में भी बनेगा, ठीक है। रेलवे के भी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको करते हैं और देखते हैं कि क्या है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उसको करते हैं, देखते हैं क्या, ठीक है। चलो आ जाओ। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल क्या कहता है बाबू? इन द गिवन नंबर, ये आपके पास गिवन नंबर है, ठीक है। ये क्या है? गिवन नंबर दिया है। इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर एडेड बाय 1, प्रत्येक इवन डिजिट में यानी सम संख्याओं में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, एंड ऑल द ओड डिजिट्स आर सब्ट्रैक्टेड बाय 1, ठीक है। तो भाई हमारे पास नंबर है 7 2 9 6 4 5 1 3 और 8, यही है हमारे पास नंबर जो है वो क्या है? यही है। और कहता है तो व्हाट इज द रिजल्टेड व्हेन द, ये आपके पास नंबर, ये देखो 2020 के एसबीआई पीओ के प्री में पूछा गया सवाल है। अब आपसे कहता है कि एक किस में जोड़ा? इवन नंबर में। इवन नंबर में क्या जोड़ दोगे बाबू? 1 जोड़ दोगे, 3 1 क्या हो गया भाई? 4 हो गया, 2 1 3 हो गया। ये भी इवन नंबर है तो इसमें भी 1 जोड़ेगा तो क्या बनेगा? 7। इवन नंबर है तो 1 जोड़ेगा तो क्या बनेगा? 5। ये नहीं, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जितने भी ऑड डिजिट्स हैं उसमें क्या करना? सब्ट्रैक्ट क्या करना है? 1 सब्ट्रैक्ट कर देना। ऑड डिजिट कौन है भाई? ऑड डिजिट यहाँ पर है ये, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो 6, ये 8, ये 4, ये 0 और ये कितना? 2, ये बन गया। अब ये नया नंबर ये बना। आपने इस दिए गए नंबर पे क्या किया? कुछ ऑपरेशंस किए जो इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, उसके बाद जो नया नंबर बना है ये बना है। अब इस पे सवाल पूछता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट व्हेन थर्ड एंड सिक्स्थ डिजिट्स फ्रॉम लेफ्ट से तीसरा और लेफ्ट से छठा डिजिट को अगर हम क्या करते हैं? तीसरा और छठा डिजिट को अगर हम मल्टीप्लाई करते, क्या करते बाबू? मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है। रिजल्टेंट कितना होगा तो कितना होगा भाई? इधर से छठा में तीसरा में कौन आया? तो 8 आया। इधर से कितना है भाई? तो ये 4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 32। कितना हो जाएगा? 32। आपके ऑप्शंस में 32 है क्या? तो बोलेंगे हाँ सर कि यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यहाँ पे 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था बेसिक सा अप्रोच कि भाई आप इस तरह से चीजों को कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे काम करना है उस पर चर्चा जरूर करेंगे हम लोग। ये बातें समझ में आ रही है? जैसे जैसे उसने कहा, जैसे जैसे हमने कर दिया, लेकिन
एग्जामिनेशन में सबसे आगे निकलने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है, अगर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे हम। यहां पर चर्चा कौन करेगा, हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे कि कैसे एग्जामिनेशन में विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर, 10 सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर ले। देखिएगा, इतना तो हमें पढ़ना ही है, पढ़ लेंगे, कर लेंगे। देखिए क्या करना है, यहां पर ये सारी ऑपरेशंस तो करनी पड़ेगी। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, सारे ऑपरेशन इसी तरह से करेंगे। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या होगा, लेकिन हमारे पास स्मार्ट तरीका क्या होगा उसके बारे में देखिएगा। उस चीज को कैसे करते हैं, हमारे पास नंबर जो दिया है उसने हमसे पूछा क्या है। सबसे पहले बात है पूछा क्या है, तो बोला है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट व्हेन थर्ड डिजिट। कौन सा डिजिट, थर्ड डिजिट और 6 डिजिट। कहां से, लेफ्ट से। तो थर्ड डिजिट लेफ्ट से कौन है, 9, और 6 डिजिट कौन है भाई, 5। दोनों, ये दोनों हमने लिख लिए। 6 थर्ड ये है, 5th ये है। क्लियर। अब कहने का मतलब है कि भाई वहां पे लिखा हुआ था कि ऑड डिजिट्स में से एक हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओड में से हम क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 8। यहां से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां कितना बचेगा, 4। इन दोनों को गुना करेंगे कितना निकलेगा, 32 हमारा आंसर हो जाएगा। बस ठीक है, समझ में आई चीजें। हमसे जो काम किया गया, काम कहा गया है, वही काम हमको करना। हमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि लेफ्ट से तीसरा और छठा का, लेफ्ट से तीसरा नंबर कौन, तो ये। लेफ्ट से छठा नंबर कौन, तो ये। तो इन दोनों को, ये 2 नंबर के और यही 2 नंबर जब आप चेंज करके लाएंगे तो इनका रिजल्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो भाई इसको चेंज करेंगे तो 9 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको कितना हो जाएगा भाई, 32। ये कहानी इस तरह से लगानी है, ये अप्रोच यहां पर सीखनी है हमें, ठीक है ना। क्योंकि अगर बच्चे को दे दिया गया जाए कि सर ओड में क्या करना है, एक जोड़ना है, इवन में एक घटाना है, तो उस तरह से वो लगे रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है भाई, जितना तुम दाम दोगे उतना ही काम करेंगे, जितना दाम दोगे उतना ही क्या करेंगे, काम करेंगे। एक नंबर का सवाल है, एक नंबर जैसा बुद्धि लगाएंगे, ठीक है। ये तो एक नंबर ना चाहिए, तो एक नंबर के लिए जैसा कहेगा वो वैसा कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से स्मार्ट अप्रोच से आप चलेंगे, क्वेश्चंस पे स्मार्ट अप्रोच से चलेंगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगी। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक बातें समझ में आ रही है किस तरह से हमने किया, 32 आंसर आ गया। एक मैंने एक लॉन्ग प्रोसेस जो बेसिक्स जो है वो आपको सिखाया कि किस तरह से आपको करना है, और दूसरा मैंने बताया कि भाई जिसकी रिक्वायरमेंट हमें है उसी को चेंज करते हैं और उसका हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीजें अच्छी लग रही होगो तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। चीजें अच्छी लगेगी तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। पूछा है if all the digits of given number इतना are arranged in ascending order then how many digits remain unchanged। कहता है कि अगर ये दिए गए नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में, ठीक है, किस क्रम में, आरोही क्रम में लगा दिया जाए तो कितने ऐसे अंक हैं जो अपने स्थान से अपरिवर्तित रहेंगे, यानी जैसे पहले था अभी भी वैसे रहना है, जैसे पहले जहां पे पहले था वहां पर उसको रहना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिख दूं मैं अब इसको कहेगा, इसको भाई क्या करो तुम घटते क्रम में लिख दो, तो घटते क्रम में लिखोगे तो 3 2 1, तो कौन है ये, अपने जगह पे ही है। 2 पहले भी दूसरे नंबर पे था, अभी भी दूसरे नंबर पे, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो चीजें आपके पास यही कह रहा है, वहां पर भी वही कह रहा है कि बाबू ऐसा है कि अगर इस दिए गए नंबर्स को, अगर हम नंबर्स क्या दिया, 1 5 3 7 6 9 4 8 और 2 कर दिया है। अगर दिए गए नंबर को हम किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में रखें तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 7 8 और 9। कौन अपने जगह से नहीं हिलेगा बाबू, कौन अपने जगह से नहीं हिलेगा, तो कहोगे कि सर 1 नहीं हिलेगा, सर 3 नहीं हिलेगा और सर 8 नहीं हिलेगा। कौन कौन नहीं हिला, 1 3 और 8, यानी 3 ऐसे नंबर हैं जो कि अपनी जगह से परिवर्तित नहीं हुए जब उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो कितने ऐसे नंबर मिल गए आपको,
तीन नंबर ऐसे मिल गया जो कि अपने जगह से हिले नहीं है, जो अपने जगह से हिले नहीं है। तो इस तरह से चीजें आपके सामने आसान हो जा रही है, ठीक है। इस तरह से चीजें आपके सामने क्या हो जा रही है, आसान हो जा रही। तो इस तरह से करते रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, चलो। कहता है कि if one is added to the odd position digit, one is subtracted from the even position digits from the left end of the given number, then which of the following digit repeated more than once in the newly formed word? इसमें रिपीट कितना हो रहा है उसको बताना है, ठीक है। तो हमने कहा है कि ओड पोजीशन और इवन पोजीशन पहले समझ लो। ओड नंबर की बात नहीं कर रहा, इवन नंबर की बात नहीं कर रहा, वो पोजीशंस की बात कर रहा है। जैसे किसी को हम यहां बैठाते हैं, किसी को यहां बैठा दिया, किसी को यहां बैठा दिया और किसी को यहां बैठा दिया। तो ये कौन सा पोजीशन है भाई, ये ऑड पोजीशन है। एक पहला पोजीशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये फोर्थ पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से पोजीशन है। तो ये फर्स्ट जो ऑड हो गया, ये कौन सा पोजीशन है भाई, तो ये इवन पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, इवन पोजीशन है। ये ऑड पोजीशन है और ये इवन पोजीशन है, ठीक है। इस तरह से तो इवन ऑड ये आपको पता चल गया कि इवन पोजीशन क्या है और इवन नंबर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इवन पोजीशन का मतलब है पहला, तीसरा, पांचवा पोजीशन जिस पे लोग आते हैं, और ऑड पोजीशन का मतलब है पहला, तीसरा और पांचवा, और इवन पोजीशन का मतलब क्या है, दूसरा, चौथा, छठा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या नंबर हमारे पास दिया है। क्या है, 1 7 8 6 3 9 2 और 4 दिया गया है, ठीक है। 1 7 8 6 3 9 और 2 4 दिया गया है। बोला है कि 1 is added to odd position, 1 is added to odd position, यानी ऑड में क्या करना है बाबू, आपको एक जोड़ देना है, जोड़ना है। और इवन में क्या करना है बाबू, इवन में क्या करना है, एक घटा देना है, ठीक है। यहां पर एक जोड़ देना है, यहां पे घटा देना। देखो यहां पे ऑड में एक जोड़ना है, ये 2 हो जाएगा, यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑड वाला बन गया तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो 5 हो जाएगा कहोगे। यहां पर कितना, यहां पर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना, 4, यहां पे कितना हो जाएगा बाबू, यहां पर हो जाएगा 8, यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 3। अब आपसे बोला है कि विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस इन द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड, न्यूली फॉर्म्ड अरेंजमेंट। कहता है कौन सा ऐसा नंबर है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो एक से ज्यादा बार रिपीट होने वाला कौन है भाई, 3 है। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 ये है तो 3 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से चीजों को कर रहे होंगे, ठीक है। तो हर एक तरह से, हर एक अप्रोच से, हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने। देखो अभी कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऑप्शंस कितने, 1 2 3 4 5 मिल रहा है ना। यानी ये बैंक में पूछा गया है सवाल, ठीक है। ये कहां पूछा गया, बैंक में पूछा गया, क्योंकि बैंक में 5 ऑप्शन, एसएससी में 4 ऑप्शन, रेलवे में 4 ऑप्शन, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये सारे बैंक के सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ो। एक नंबर है, ठीक है, वो बोला इफ द डिजिट इज ग्रेटर देन 5, जब जो डिजिट 5 से बड़ी होगी। कौन सा डिजिट की बात कर रहा है बाबू, वो वैसा डिजिट जो क्या 5 से बड़ी होगी, उसमें क्या करोगे, देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन डिजिट, उसमें से -3 करना है आपको। क्या करना है, जो संख्या 5 से बड़ी होगी उसमें से क्या करोगे, तो -3 कर लोगे। और दूसरा क्या कहता है, इफ द डिजिट इज लेस देन 6 से छोटी होगी, क्या होगी भाई, 6 से छोटी संख्या में आप क्या करेंगे, 6 से छोटी संख्या में 2 जोड़ देंगे। आप क्या कर दोगे भाई, 2 जोड़ दोगे। क्या कर दोगे, 2 जोड़ दोगे। यानी 6 से छोटी संख्या में 2 जोड़ना है और 5 से बड़ी संख्या में 3 घटा देना है। 5 से 3 बड़ी संख्या में 3 घटा देना। आपके पास क्या है, ये है, 1 है, 9 है, 2 है और 3 है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स अपीयर्स मोर देन वंस, वही कितने बार वो आएगा, नहीं आएगा, रिपीट कौन सा डिजिट कर रहा है, ठीक है। तो वो देखिएगा। तो यहां से देखो कि 5 से बड़ी संख्या कौन है, 6, 6 में 3 घटाओ 3, ये भी इसमें 3 घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा बाबू, 7, सॉरी, ओ नो, एक मिनट, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं,
671923 था। यहां पे था कि 5 से बड़ी जो भी संख्या होगी उसमें 3 घट जाएगा, और यहां था कि 6 से छोटी जो भी संख्या होगी उसमें क्या करोगे तुम 2 जोड़ दोगे। यही सवाल था हमारे पास। अब चलिए यहां पे आते हैं। यहां पर करना क्या है, यहां पर करना क्या है कि 5 से बड़ी संख्या में 3 घटाना है, तो 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। ये 6 से छोटी संख्या है, तो 6 से छोटी संख्या में हमको क्या करना है, 2 जोड़ना है। ठीक है, 6 से 5 से बड़ी संख्या है तो 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर 6 से कम छोटी संख्या है तो क्या करोगे आप, 2 जोड़ दोगे तो ये 4 आ जाएगा। और फिर ये 3 से छोटी 2 की ये कितना आ जाएगा भाई, 5 आ जाएगा, क्योंकि 6 से छोटी संख्या में 2 जोड़ना है। तो हमारे पास रिपीटेशन ये आया। ठीक है, रिपीटेशन ये आया। पूछा क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट आर अपीयर मोर देन वंस, इनमें से कौन से डिजिट ऐसे होंगे कि एक से ज्यादा बार अपीयर हो रहेंगे, यानी हमें दिख रहा होगा, दिखाई देता होगा एक से ज्यादा बार। तो एक तो आपका कौन बन गया बाबू, एक तो आपका बन गया 3 जो कि 2 बार है, और एक बन गया कौन 4 जो 2 की 2 बार है। तो ओनली क्या है भाई, 3 and 4। कौन, ओनली 3 and 4 जो है वो एक से ज्यादा बार दिखाई दे रहा है। 3 भी 2 बार दिखाई दे रहा है और 4 भी 2 बार दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आ जाइए। इन द गिवन व्हाट इज द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑल इवन डिजिट्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड डिजिट्स। भाई कुछ नहीं करना, जितने भी इवन नंबर हैं उनको जोड़िए, जितने भी ऑड नंबर हैं उनको जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए। दोनों को क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। देखिए सर क्या था हमारा, ऑड डिजिट को जोड़ लेते हैं पहले, तो 9 7 16 हो गए, 16 5 21, 21 1 22, 22 और 3 22 3 25, 25 हो गया। फिर देखो 4 8 4 12, 12 12 12 12 हो गए यहाँ पे, और 12 8 कितना 20, तो यहाँ पे 20। दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा बाबू, 5 बनेगा। 5 आपका आंसर हो गया। बस यही कहानी है। क्वेश्चंस तो बस यही है ना भाई, गिवन नंबर व्हाट इज द रिजल्टेंट डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ ऑल इवन नंबर, यानी सभी संख्या सम अंकों के योग और सभी विषम अंकों के योग के बीच परिणामी अंतर क्या होगा, परिणामी अंतर क्या होगा, रिजल्टेंट डिफरेंस क्या होगा। यानी सम संख्याओं को जोड़ दिया, विषम संख्याओं को जोड़ दिया और उसके बाद उसका डिफरेंस निकाल लिया, तो कितना आ गया भाई 5। 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक सवाल आपके सामने है कि ये दिए गए नंबर्स है। ठीक है, ये दिए गए नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो भी इफ वी ऐड 1 आफ्टर दैट व्हाट इज द सम ऑफ द, देखो अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन तो दिया है बहुत कुछ, हमें सवाल में आंसर ढूंढना है बाबू। हमें सवाल में क्या करना, आंसर ढूंढना है। हमें कहता है कि यहां बोला आफ्टर दैट, जो अभी अरेंजमेंट उधर किया उसके बाद, व्हाट इज द सम ऑफ सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से सेकेंड डिजिट वाला चाहिए हमको, ये वाला डिजिट चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट, राइट से कितना है 1 2 तीसरा वाला डिजिट चाहिए हमको। इधर से कौन दूसरा वाला और इधर से कौन तीसरा वाला डिजिट चाहिए। उन दोनों का सम पूछ रहा है, उन दोनों का सम पूछ रहा है। तो भाई हमको सिर्फ ये चाहिए कि इधर से दूसरा डिजिट है कौन, इधर से दूसरा डिजिट कौन भाई 4, तो 4 लिख दिया। इधर से तीसरा डिजिट कौन है भाई, थर्ड बोला है ना, तीसरा डिजिट कौन है 4, यहां भी है। बोला है क्या, इफ 1 इज एडेड in the digit which is less than 5 and subtract 1 which is digit more than 6, तो less than 5 है, तो less than 5 अगर होगा तो उसमें क्या करने बोला है, उसमें बोला है कि 1 क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, less than 5 है 1 ऐड करेंगे 5 बनेगा, ये भी कितना बनेगा 5 बनेगा। पूछा क्या है, सम निकालना है, यानी दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये देखो 10 यहां पे, हमें वो काम नहीं करना, हमें वो काम नहीं करना। ठीक है हमें वो काम नहीं करना जो कि लोग करते हैं, जो काम लोग कर रहे हैं वो काम हमें नहीं करना होता। ठीक है ना, जो आपके लिए सही है वही काम हमको करना होता है। हम कितने जल्दी और कितने आसान तरीके से उस क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, बस यही आपको सिखा रहा हूं, बस यही सिखा रहा हूं और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपको बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस तो थे ही, ठीक है, अब उसमें बहुत काम भी करना था,
कि जो संख्या 5 से भाई जो छोटी है उसमें 1 जोड़ना है, 6 से जो बड़ी है उसमें आपको क्या करना था, 1 घटाना था, और उसके बाद आपको निकालना क्या था कि भाई सम निकालना था, जो योग निकालना था कितना, लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट और राइट साइड से थर्ड डिजिट का सम कितना होगा। कहा कि बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट साइड से सेकेंड डिजिट को उठाया पहले और राइट साइड से थर्ड डिजिट को उठाया पहले। तो लेफ्ट साइड से सेकेंड डिजिट था 4 और राइट साइड से भी सेकेंड थर्ड डिजिट कौन था, 4 था। अब ये दोनों संख्याएं जो थी वो 5 से कम थी। 5 से क्या थी, कम थी। तो हमें लिखा गया था कि वी एड 1 इन द डिजिट विच इज लेस देन 5। 5 से जो कम होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो ये कितना बन जाए, 4 से 1 जोड़ करके क्या बन जाएगा, 5। यहां पर भी 1 जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 5। अब इन दोनों का सम चाहिए था तो सम हम निकाल देंगे इस तरह से। सम निकाल दिया, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया बाबू, 10 आ गया। तो इस तरह से चीजों को आपको करना है, इस तरह से चीजों को आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नंबर दिया है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हिच डिजिट इज फिफ्थ फ्रॉम राइट। राइट से 5वां डिजिट कौन होगा अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा भाई, सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर क्या, फिर 5 के बाद 4, 3, 2 और 1। फिफ्थ फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड से फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा, तो 5 आएगा। 5 आपका क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ऐसे नहीं आ रहा, उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होगा। उसको क्या हमने रख दिया, घटते क्रम में रख दिया और उसके बाद चीजों को आसानी से वहां से निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके पास बन रही होगी। तो बहुत ही सावधानी से चीजों, नंबर्स हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा भाई, गलती कर जाओगे, गलती कर जाओगे तो कंसंट्रेशन लूज नहीं करने का, कंसंट्रेशन लूज नहीं करने का। आगे देखिए, कितने बड़े सवाल है यार, इतना बड़ा सवाल कोई देता है क्या। इफ इन द नंबर इतना is 1 is added to every even and 1 is subtracted from every odd number, then they are arranged in ascending order from left to right, then how many such numerals will remain at the same position। भाई इसको तो काम करना पड़ेगा, ये मेंस वाले सवाल ऐसे इसी तरह से आते हैं यार। ठीक है ना, इसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें काम आपको करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा देख लो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 9, 8, 4, 2, 1, 6, 8, 7 और 6। इसमें कहा है 1 इज एडेड टू एवरी नंबर, इवन नंबर। तो इवन में क्या करना है, 1 जोड़ना है। ऑड में क्या करना है, तो 1 घटा देना होगा शायद। ठीक है, 1 घटा देंगे। तो भाई ऐसा कर लो, ऐसा कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं भाई, यहां से अगर देखा जाए तो यहां से क्या करो कि ऑड वाले में 1 घटाते हैं, तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 8, यहां बचेगा 9, यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा 0, यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा 7, यहां बचेगा 9, यहां कितना 6 और यहां कितना 7। ये कहानी हो गई। ठीक है ना, इस तरह से ऑड में हमने क्या किया, 1 घटा दिया। ठीक है, और इवन में हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया 1। ठीक है, यहां पे देखो जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया। अब इसको उठाकर फिर से क्या करना है, अब इसे करने के बाद असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। अब लेफ्ट से राइट की तरफ इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये नंबर आया ना भाई अभी, अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो हमारा क्या बनता है भाई, तो सबसे पहले 0, फिर 2, फिर उसके बाद 3 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है भाई, 5 के बाद क्या है 6, फिर उसके बाद 7, फिर आपका कितना 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। इस तरह से बन गया। तो कहता है देन हाउ मेनी सच न्यूमरल्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन। तो कितने ऐसे न्यूमरल थे जो इसके सेम पोजीशन पे होंगे, किसके, इसके सेम पोजीशन पे होंगे। तो देखो यहाँ 3 था, 0, 9 का 2, 8 का 3, 4 का 5, 2 का 6, 1 का 7 और 6 का 7 हो गया। 8 का क्या है बाबू, ये 8 का 8 मिला हमको।
8 का 8 मिल गया, यानी ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ये वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आएगा, वो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 8 अपने पोजीशन से नहीं हिला, बाकी सबको हिला के रख दिया, बाकी सबको हिला के रख दिया, वो डटा रहा। आंधी आए चाहे तूफान आए, वो क्या हुआ, वो डटा रहा, खड़ा रहा। ठीक है, तो क्या है भाई, आपका एक नंबर ऐसा था जो कि अपने पोजीशन से नहीं हिलता है, तो वो कौन सा हो गया, 8 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ऑपरेशन, इतना काम करवाने वाले क्वेश्चंस में या तो पीओ वाले में आएंगे या फिर मेंस वाले किसी भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, प्री में इतना काम नहीं करवाएगा आपसे। चलो आगे बोलो। ये नंबर दिया बाबू, कितना नंबर दिया, 5 2 1 9 8 7 6 2 4, ये नंबर आपके पास है। ठीक है, इफ ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर गिवन below is arranged in descending order from left to right, लेफ्ट टू राइट से डिसेंडिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, 9 8 7, ठीक है, 9 8 7, फिर 6, फिर 5 4 2 और 1 हो गया। ठीक है, तो पूछा क्या है भाई, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट दैट आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड कौन है, 7 है, फोर्थ फ्रॉम राइट, राइट से फोर्थ कौन है, तो रोड साइड से इतना 4 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 7 यहाँ 4 यहाँ, यहां से कितना निकला, 7 यहाँ गुना करो 4 से, तो कितना होगा भाई 28, कितना आ जाएगा 28। ये कहाँ, एसएससी रेलवे में पूछा गया सवाल है, एसएससी रेलवे और फिर स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो क्या अभी तक मैंने बैंक वाला आपको करवा के दिखाया कैसे कैसे क्वेश्चंस, ये जो 9वां नंबर सवाल, 9th नंबर क्वेश्चन जो है वो कहां से आएगा, ये जिसमें 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो एसएससी या रेलवे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी पूछने की उम्मीद है, तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ हमने नंबर्स को रखा है, सिर्फ हमने नंबर्स पे अलग अलग ऑपरेशंस करके आपको दिखाया है। ठीक है, आगे बढ़ो, चीजें समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही हो तो थोड़ा सा लाइक वाला दबा दीजिएगा। ठीक है, चलो आगे। One is added to each odd digits and 2 subtracted from the each, ठीक है। What will be the sum of the digit that are second from left and second from right? भाई इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं, इसमें ज्यादा कुछ करने का नहीं है। क्या करने का है, सिर्फ आपको देखना है कि सेकंड फ्रॉम लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम राइट, यानी 3, और फिर कितना है, इधर भी है 3, उसमें कौन सा है भाई, ऑड है कि इवन है। 1 इज ऑडेड टू ऑड डिजिट, ऑड डिजिट कौन है, तो ये ऑन है, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, और यहां पे भी कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स आर सेकंड फ्रॉम, तो सम कितना होगा भाई, 4 का सम कितना होता है, बस कितना होता है 8, कितना 8, क्लियर। तो बस हमको ज्यादा काम नहीं करना था, उसको हम देखना नहीं है भाई, जितना बोला कि लेफ्ट से सेकंड, तो लेफ्ट से सेकंड में 3 है, लेफ्ट से सेकंड में कौन था, 3 था, फिर राइट से सेकंड में कौन था, 3 था, वो भी आ गया। अब लेफ्ट से सेकंड, राइट से सेकंड में 3 था, तो दोनों को ले लिया। अब दोनों ऑड है तो एक जोड़ देते हैं दोनों में, ठीक है, और दोनों में है तो ये जोड़ देते हैं, जोड़ दिया तो 4 4 बन गए, 4 4 का डिफरेंस कितना, सम कितना होता है भाई, तो 8 होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन गया। आगे बढ़िए सर, देखो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, तो क्या करता है भाई, व्हाट विल बी द, पूछा क्या है वो देखो ना खाली, व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट दैट आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड कौन है भाई 1, ठीक है, एंड थर्ड फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड कौन है 4। ऑड में क्या करने का, 3 जोड़ने का, 3 जोड़, एक में 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा बाबू 4, और इवन में क्या करने का, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो ये इवन है, 1 घटा दोगे तो क्या बन जाएगा 3, तो 4 और 3 बन गए आपके पास। क्या पूछा है, सम, तो 4 और 3 का सम कितना होता है बाबू, सबको पता है, सब तेज है, ठीक है ना, तो 4 और 3 का सम कितना हो गया, ये हो गया। हमको ज्यादा काम करने का नहीं, हमको ज्यादा काम करने का नहीं, एकदम आराम से निकाल लेंगे। हमें पूछा गया सम ऑफ द डिजिट दैट आर थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से पहला कौन है भाई,
लेफ्ट से पहला, दूसरा और ये तीसरा हो गया, यानी 1, हमने 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर कहा कि राइट से कितना, तो राइट से कितना भाई, थर्ड, तो 1 2 तीसरा, यानी 4 लिख दिया, तो 4 हमने लिख दिया। ये ऑड है तो 3 जोड़ना था, ऑड इफ 3 इज एडेड टू द ईच ऑड डिजिट, तो ऑड था तो 3 जोड़ दिया तो 4 बन गया, और इवन था तो 4 में से 1 घटा देना था, तो ये कितना बन गया, 3। इन दोनों का सम हमको चाहिए था, कितना आ गया, 7। बस कहानी खत्म। ठीक है, कहानी हो गई खत्म, आगे बढ़िए। 2 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट, व्हाट विल बी द सम। देखो फिर से क्वेश्चंस पढ़ो, फिर से ध्यान दो, क्वेश्चंस पे ध्यान दो, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट, फिफ्थ एंड लास्ट डिजिट का सम कितना होगा। तो फर्स्ट, फिफ्थ और लास्ट डिजिट का सम हमको चाहिए। हमारे पास क्या है भाई, तो हमारे पास है, कहता है कि 2 एडेड टू ईच ऑड डिजिट, ऑड डिजिट में 9 2 कितना हो गया भाई, 11 हो गया। 9 है, 4 है, 3 है, ये कितना है, 8 7 2 5 और 1। इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, घूम जाएगा दिमाग, देखो। ठीक है, और बोला कि ऑड में क्या करने का, 1 जोड़ने का, सब्ट्रैक्ट करना है किसमें, इवन में। लास्ट तो यही रहेगा भाई, लास्ट तो यही रहेगा, तो ये क्या है, ऑड है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 3, इसमें 3 हो जाएगा। अब देखो जब ये यहां से आएगा, यहां से क्या बनेगा भाई, 9 का 2 बन जाएगा, 9 का 11 बन जाएगा। फिर 4 है, 4 अगर यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 बन जाएगा। ऑड में ये कितना बन जाएगा भाई, तो 5 बन जाएगा। ये है तो ये कितना, 7 बन जाएगा। फिर उसके बाद अगर आओ जाओगे तो ये कितना बन जाएगा भाई, तो 9 बन जाएगा। ये 2 है तो इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 बन जाएगा, और ये 5 है, ऑड है, तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी आपके पास जो डिजिट आएगा 1 1 3 5 7 9 1 7 और 3, ये डिजिट बन गए। उसका कहना था कि पहले, पांचवे और लास्ट, पहला 1, पांचवा कौन, ये 7, और लास्ट कौन, 3, सबका सम कितना होगा, 11 होगा। 7 3 10 1 11। अब देखो उस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्यों नहीं बनाया, उस तरह से क्वेश्चंस को हमने क्यों नहीं बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि बाबू हम अगर इसको 9 को लेते, तो 9 को अगर हम पहला मान ले, 9 को अगर हम पहला मान ले, 7 को अगर हम पांचवा मान ले, और लास्ट को हम 1 मान ले, तो यहां से हमारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। यहां से हमसे जो पूछा गया था वो नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 9 और 2 जो बना, 9 में 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 11। ये डबल डिजिट बन गया, तो इसको 1 और 2 काउंट करना होगा, फर्स्ट और सेकंड काउंट करना होगा। ठीक है, तब जाकर के ये 11 बना, तो फर्स्ट ये बन गया, और फिर फिफ्थ ये बन गया, और लास्ट ये बन गया। तो लास्ट तो मैंने बता रखा था कि लास्ट कौन बनेगा भाई, तो 1 में 2 जोड़ दोगे तो ये 3 पहले से ही बन जाएगा। ठीक है, बाकी जो संख्याएं थी वो क्या होगी, 9 जो है, 9 को इकट्ठे ना लेकर के उसमें जब 11 बना तो पहला डिजिट 1 को लिया गया है। इस वजह से चीजें वहां पर थोड़ी सी हुई है। ठीक है, इस वजह से चीजें वहां पर थोड़ी सी इस कदर हुई है। देखो आपके पास क्या था, आपके पास था 9 4 3 8 7 2 और 5 1। क्लियर, यहां से लास्ट तो ये था, लास्ट ऑड था, 2 जोड़ देंगे तो ये 3 तो बन रहा था, लास्ट वाला ये हो जा रहा था। अगर आप ये फिफ्थ लेते हैं तो 7 ये था, तो ये फिर 9 बन जाता, तो 9 3 12 यहां हो जाता, फिर ये भी जुड़ना था। क्लियर ना, तो इस तरह से चीजें आपके पास नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे अगर हम ऑड है तो ये डबल हो गया, ये कितना हो गया, डबल हो गया। अब जो भी आएगा यहां से ये 3 8 7 2 और 5। ठीक है, और ये पहले से 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये पहला हो गया ये, और यहाँ पर जो पांचवा 1 2 3 4 पांचवा ये इवन है, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 3 इधर का, तो यहां से जोड़ दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 11। इस तरह से चीजें आएंगी भाई, इस तरह से चीजें आएंगी। अगर वो ये काम करते तो, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नहीं, यहाँ पे अगर 1 था तो यहाँ पे पांचवा ये बन रहा था, लेकिन जब उसको चेंज किया गया तो पांचवा इसके हिसाब से कौन बन रहा है, ये बन रहा है। तो ये भी ध्यान है, ये भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में हमें ट्रिक्स लगाने हैं और किस क्वेश्चंस में बेसिक अप्रोच लगानी है। कौन सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनेगा और कौन सा क्वेश्चन ट्रिक से बनेगा, वो भी ध्यान रखना है आपको। चलिए, इसका आंसर कितना हो गया बाबू, 11। अरे भाई भाग यार। ठीक है, ये कितने हो गए, 11 हो गए। आगे बढ़िए।